उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक ऐसा नाम जिसने हमेशा अपनी गरिमामयी उपस्थिति, संतुलित सोच और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता से खुद को साबित किया। लेकिन आज वही नाम देश की राजनीति के सबसे बड़े सवाल की वजह बन गया। 21 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे जैसे ही खबर आई कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, सियासी गलियारों में खलबली मच गई। एक ओर सन्नाटा था, दूसरी ओर सवालों की आंधी। महज 12 दिन पहले जेएनयू में आयोजित एक कार्यक्रम में धनखड़ ने खुद कहा था, मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा 2027 में अगर भगवान ने चाहा तो। और फिर अचानक इस्तीफा। इस फैसले की कोई सार्वजनिक भूमिका नहीं बनाई गई, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ही कोई आधिकारिक संकेत। और फिर अगले ही दिन यानी 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। 1 बजे गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। अब देश पूछ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उपराष्ट्रपति को अचानक अपना कार्यकाल अधूरा छोड़ना पड़ा। सूत्रों की माने तो एक दिन पहले यानी शनिवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक धनखड़ ने खुद बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में ना तो सदन के नेता जेपी नड्डा आए और ना ही संसदीय कार्य मंत्री। धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति होने के नाते इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं, इस अपेक्षा से भीतर ही भीतर आहत नजर आए। इतना ही नहीं, बीते दिनों नड्डा का एक बयान चर्चा का विषय बना था, जिसमें उन्होंने कहा था, जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा। संविधान के अनुसार सदन की कार्यवाही में ऐसा कहना न केवल असंवैधानिक माना जाता है, बल्कि सभापति की गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। हालांकि नड्डा ने बाद में सफाई भी दी। अब जब इस्तीफा सामने आया है, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी साफ तौर पर 2 धड़ों में बट गई है। विपक्ष की प्रतिक्रिया तीखी और आरोपों से भरी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे शब्दों में कहा, यह सरकार और उनकी निजी इच्छा हो सकती है, विपक्ष को इससे कोई लेना देना नहीं। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का हमला और भी तीखा था। उन्होंने कहा, सरकार को हर बार कोई ना कोई बकरा चाहिए होता है। इस बार किसानों के जाड़ को चुनकर उन्होंने अपमानित कर इस्तीफा दिलवा दिया। रेणुका ने यहाँ तक कहा कि यह बीजेपी का वायरल वायरस है और अभी और मरीज सामने आएंगे। दूसरी तरफ भाजपा नेता रवि किशन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और पलटवार किया। दाल में काला नहीं, उनके दिमाग में काला है। किसी की तबीयत खराब है और उन्हें आराम की जरूरत है और उसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भावनात्मक अंदाज में कहा, बड़ी बात ये नहीं है कि वे उपराष्ट्रपति रहे या नहीं, बड़ी बात यह है कि भगवान उन्हें स्वस्थ रखे। एसपी सांसद हरिदर मालिक ने बयान दिया, अगर स्वास्थ्य कारण है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो। कांग्रेस के इमरान मसूद ने सवाल उठाया, अगर इस्तीफा स्वास्थ्य कारण से है तो एकदम अचानक क्या हुआ? जब तक सत्र शुरू हुआ था तब तक तो सब सामान्य था। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, सत्र शुरू होने से ठीक पहले इस्तीफा देना, आखिर सरकार में चल क्या रहा है? क्या ये इस्तीफा सत्र के बाद नहीं दिया जा सकता था? उन्होंने यह भी कहा कि धनखड़ जो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ऐसे में यह निर्णय अत्यंत असामान्य प्रतीत होता है। कांग्रेस सांसद दानिल अली ने कहा कि सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है और उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। वहीं एसपी नेता कपिल सिब्बल ने धनखड़ के योगदान की सराहना करते हुए कहा, धनखड़ साहब ने हमेशा सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद बनाने की कोशिश की। जो उन्होंने कहा उसे निभाया। वे सच्चे राष्ट्रवादी हैं और रहेंगे। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक जीवन लंबा रहा है। वे एक वकील, सांसद, मंत्री और फिर उपराष्ट्रपति रहे। राजस्थान के झुंझुनू से दिल्ली की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर भूमिका में गरिमा को बनाए रखा। राज्यसभा में उन्होंने कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को संवाद में बदला, लेकिन आज जब उन्होंने चुपचाप पद छोड़ दिया तो सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं, बल्कि उस मौन के शोर का है जो भारतीय राजनीति में बहुत कुछ कह रहा है। क्या यह इस्तीफा केवल स्वास्थ्य कारणों की वजह से है या फिर यह एक सियासी मजबूरी है? क्या धनखड़ अपने सम्मान के लिए चुपचाप मंच से उतर गए या फिर उन्हें हटाया गया? सवाल कई हैं मगर जवाब आने बाकी हैं। हम धनखड़ जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका अनुभव, उनका साहस
और उनकी निष्पक्षता आने वाले समय में देश को फिर किसी नए रूप में लाभ देगी। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।